हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेरा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा के चैप्टर 1 में मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने राष्ट्रीय एकता में शिक्षा के कार्य के बारे में डिस्कस किया था, जो UPDLED के सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, आइए इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं। बालक जन्म के समय असहाय होता है। वह अपनी जो आवश्यकता होती हैं उसकी पूर्ति के लिए अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है। अपनी असहाय अवस्था के कारण ही बालक में सीखने की योग्यता अधिक होती है। बालक को खड़ा होना, चलना जन्म के समय से नहीं आता है। उसको इन्हीं सब क्रियाओं को वह पहले सीखता है। जैसे कुत्ते के बच्चे होते हैं या बछड़े को इन क्रियाओं को सीखना नहीं पड़ता, लेकिन बालक को यह सब क्रियाएं सीखनी पड़ती हैं। बालक को सीखने की क्रिया में अनेक लाभ होते हैं। बालक की बाल्यावस्था बहुत लंबी होती है अन्य प्राणियों को देखते हुए। पशु पक्षी जन्म के कुछ माह बाद ही चलने फिरने लगते हैं, अर्थात वह वयस्क जैसा व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन बालक को इस व्यवहार को सीखने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। बाल्यावस्था की अवधि बालक के लिए वरदान जैसी सिद्ध होती है। इस अवधि में वह अनेक बातें सीखता है। इस अवस्था में सीखने की योग्यता भी अत्यधिक सिद्ध होती है, परंतु बालक की प्रकृति ने इस समय पर्याप्त समय दिया है बालक को सीखने के लिए। आइए पढ़ते हैं मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। नंबर 1, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक। शिक्षा जो होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। शिक्षा के द्वारा बालक में उन सद्गुणों को विकसित किया जाता है जिनके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इस संदर्भ में लॉक का कथन उल्लेखनीय है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह ठीक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा बालक में उन्हीं सब जो अच्छे गुण होते हैं वह सब हम शिक्षा के द्वारा ही बालक में विकसित करते हैं, जिससे वह अपने व्यक्तित्व में वो निखार सकता है। लॉक ने भी इसी संबंध में कहा है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए ड्यूवी ने भी लिखा है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। ड्यूवी का भी कथन पूर्ण रूप से सही होता है कि शारीरिक विकास के लिए हमें अपने शरीर के विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने समाज या सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। बालक जब इस संसार में आता है तो वह कुछ पार्श्विक प्रवृत्तियाँ होती हैं। उस समय वह निस्सहाय होता है और अपने पालन पोषण के लिए पर्यावरण पर आश्रित होता है। शिक्षा उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा बालक को एक योग्य नागरिक बनाती है। बालक जब संसार में आता है तो वह कुछ शक्तियों के साथ आता है। उस समय वह निस्सहाय होता है और पालन पोषण के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर होता है। शिक्षा जो होती है वो उसकी मन के अंदर जो शक्तियाँ हैं उनको विकसित करती है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में शिक्षा का बहुत योगदान है। शिक्षा के द्वारा ही बालक एक बड़े होकर एक योग्य नागरिक बनता है। नंबर 2, समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है और समाज में ही उसका विकास होता है और समाज ही व्यक्ति की सत्ता को मान्यता प्रदान करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म लेता है और समाज में ही उसका विकास होता है। समाज ही व्यक्ति की सत्ता को मान्यता प्रदान करता है। समाज से पृथक मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। रेमंड का यह कथन कितना सत्य है। समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज की प्रगति के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो समाज के सक्रिय सदस्य हों। इसी कारण व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए भी समाज का पुनर्निर्माण कर सके।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है और समाज में ही उसका विकास होता है। समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। रेमांड का भी ये कथन सही है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज की प्रगति करने के लिए हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो समाज के सक्रिय सदस्य हों। इसी कारण व्यक्ति को इस प्रकार की हमें शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि समाज का पुनर्निर्माण कर सके। शिक्षा व्यक्ति एवं समाज दोनों की दृष्टि से अति आवश्यक है। बिना शिक्षा के अर्थात बिना शिक्षित सदस्यों के समाज का संचालन उचित रूप से नहीं किया जा सकता। समाज की अपनी आवश्यकता होती हैं, उसकी अपनी परंपराएं और प्रथाएं हैं। समाज का अस्तित्व इन्हीं परंपराओं पर निर्भर है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्ति एवं समाज दोनों की दृष्टि से आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति के लिए और समाज दोनों के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। बिना शिक्षा के या बिना शिक्षित सदस्यों के समाज का हम संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। समाज की भी अपनी आवश्यकताएं और उसकी कुछ परंपराएं और प्रथाएं हैं। समाज का अस्तित्व भी इन्हीं परंपराओं पर निर्भर होता है। अगला पॉइंट है राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। चाहे देश में किसी भी प्रकार का शासन हो, साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या उसकी सफलता पर ही निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। देश में किसी भी प्रकार का शासन हो, उसकी सफलता शिक्षा पर ही निर्भर करती है। इसलिए हमें अपने देश के नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे कि हमारे राष्ट्र की प्रगति अधिक से अधिक हो सके। जैसा कि आप जानते हैं भारत में जनतंत्र शासन है, परंतु देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षित है, अतः जनतंत्र को उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। जनतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती, अतः राष्ट्र की प्रगति उपयुक्त शिक्षा पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे देश में जनतंत्र या लोकतंत्र शासन है। जनतंत्र की सफलता के लिए हमें राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पाती है, अतः राष्ट्र की प्रगति की शिक्षा पर ही निर्भर करती है। इसलिए हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू करनी चाहिए जिससे कि जो लोग अशिक्षित हैं वो उसी योजना का लाभ उठाकर अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सकें और अपने राष्ट्र की प्रगति कर सकें। नंबर 4 मानव कल्याण के लिए। विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। इस संस्था के निर्माण का उद्देश्य मानव कल्याण है, परंतु किसी संस्था के द्वारा मानव कल्याण नहीं किया जा सकता। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य में विश्व बंधुत्व की भावना जगानी चाहिए। विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी मानव कल्याण करने के लिए, लेकिन केवल संस्था के द्वारा ही मानव का कल्याण नहीं किया जा सकता। शिक्षा के द्वारा ही मानव का कल्याण पूरी तरह संभव है और उनमें विश्व बंधुत्व की भावना को भी जगाया जा सकता है। बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनमें प्रेम, त्याग, सहयोग, सद्भावना जैसे गुणों का विकास हो सके। स्पष्ट है मानव कल्याण के लिए शिक्षा आवश्यक है। बालकों को हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उनमें किसी के प्रति प्रेम है, त्याग की, समर्पण की भावना, सहयोग की, ये सब भावना या गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि मानव का कल्याण हो सके और देश का भी हित हो सके। नंबर 5 सभ्यता एवं संस्कृति के लिए आवश्यक। सभ्यता तथा संस्कृति का जनक मनुष्य है। सभ्यता तथा संस्कृति का उन्नयन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी उन्नति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। शिक्षा के अभाव से व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता। ये बात ठीक है कि शिक्षा का अभाव होगा तो व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को अपनी उन्नति करने के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। वह सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण भी नहीं कर सकता और जीवन को उन्नतशील बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हमें अपने जीवन को उन्नतशील बनाना है
तो उसमें शिक्षा को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्ति हर समय हर स्थान पर सीखता रहता है, उसका संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। सभ्यता तथा संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समाज शिक्षा की सहायता लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसका संपूर्ण जीवन शिक्षा पर ही निर्भर रहता है। सभ्यता और संस्कृति को हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समाज शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, शिक्षा को जीवन से पृथक नहीं किया जाना चाहिए। यदि प्रगति ही जीवन है तो शिक्षा इस प्रगति को उचित दिशा में नियंत्रित एवं संचालित कर सकती है। यदि कर्मण्यता ही जीवन है तो शिक्षा बालक को कर्मण्य बनाती है। यदि व्यक्ति तथा समाज की उन्नति में जीवन का दर्शन किया जाता है तो ऐसी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा को हमें अपने जीवन से पृथक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हम अपनी वास्तविक उन्नति कर सकते हैं और अपने जीवन को उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए और समाज की उन्नति के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता होती है। जीवन को सुसंगत बनाने के लिए शिक्षा का अद्वितीय योगदान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता का आधार उसकी विवेक शक्ति है। शिक्षा ही उसको विवेक शक्ति प्रदान करती है। जीवन एक संघर्ष है, परंतु शिक्षा जीवन को संघर्ष से मुक्त करके सुखी बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य जो है वो सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ होता है और उसकी श्रेष्ठता का जो आधार होता है वो उसकी विवेक शक्ति पर निर्भर होता है। शिक्षा ही उसको विवेक शक्ति प्रदान करती है। मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है, लेकिन अगर वह शिक्षित है तो अपने जीवन को संघर्ष से मुक्त कर सकता है और अपने जीवन को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है और उसे वातावरण में समायोजन करने के योग्य बनाती है, जिससे कि वह देश के उत्थान के लिए अपना सहयोग दे सके और अपने राष्ट्र की उन्नति कर सके। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारा अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।